तो चलिए दोस्तों, कैसे आप लोगों के बीच लाए हैं 2023 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का क हो जाएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का साक्षरता दर उच्चतम है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी। तो आपको पता है कि रुको और जाओ के संकल्पना किसने दी, टेलर ने दी है। टेलर ने, इसका पूरा नाम है ग्रिफी टेलर। तो इसका पूरा नाम है ग्रिफी टेलर। तो आपका इसका पूरा नाम याद रखना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किस में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर है वेनेजुएला। इसका सही आंसर बेल्जियम है। आपका सही आंसर बेल्जियम होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पिलानी नगर का संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है, सही आंसर हो जाएगा शैक्षणिक नगर से होगा। शैक्षणिक नगर से पिलानी नगर का संबंध है। तो इस बार का क्वेश्चन VVI है, इसको ज़रूर देखिए और याद करिए और परीक्षा में जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो आपको पता है कि चावल रबी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आसान है, आपको पता है कि गेहूं रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए क्या बोलते देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। आपको पता होगा कि गांव में क्या होती है, खेती। तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन बहुत आएगा इस बार, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर कृषि होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो कृषि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू पतन है, यानी नहवा सेवा पतन कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो 8 है कन। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है। तो आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, आपको पता होगा कि अभ्रक आपका आधात्विक खनिज है। सही आंसर ख होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। तो आपको सही आंसर इसका होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा राजस्थान। इंदिरा नहर राजस्थान में, इंदिरा गांधी नहर है क्षेत्र है जो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, नागपुर योजना का संबंध है। तो आपको पता है नागपुर योजना का संबंध है जो सड़क परिवहन से है। नागपुर योजना का संबंध है जो सड़क परिवहन से है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, चना, काफ़ी, चना, कपास इत्यादि फसल है। तो आपको पता है कि चना, काफ़ी फसल ये सब है जो नगदी फसल है। क्या है, नगदी फसल है ये सब, इसका हो जाएगा नगदी फसल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा दक्षिणी एशिया होगा। दक्षिणी एशिया होगा, आपका घ हो जाएगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो आपको पता है कि बांग्लादेश नहीं है, भारत का सदस्य है। बांग्लादेश भारत का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, कौन सा औद्योगिक स्थापना का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, कौन सा औद्योगिक स्थापना का कारक नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति होगा
नहीं है। बाजार भी है, पूंजी भी है, ऊर्जा भी है, वनस्पति नहीं है। सही आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो अब सभी को पता होगा कि मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर होगा आपका पेट्रोलियम के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ख, पेट्रोलियम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या बोलता है, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है? तो आपको पता होगा 20 नंबर का, तो आंसर दीजिए, ग होगा इसका, कर्नाटक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, आईटीडीपी का संबंध है, आईटीडीपी का संबंध है वो है संबंधित जनजातीय विकास प्रोग्राम से, संबंधित जनजातीय विकास प्रोग्राम से। आपका सही आंसर हो जाएगा ग इसका। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, बालाघाट प्रसिद्ध है, बालाघाट प्रसिद्ध है 22 का, तो 22 का आंसर होगा आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज से, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट। 23 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें महाराष्ट्र का भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है, तीनों नहीं होगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ही नहीं होगा। इसमें डाउट था मगर इसको सही कर लिए है। आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन है लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि विशाखापट्टनम समुद्र तट पर स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देखते हैं, मिकिर पहाड़ी अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि मिकिर पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? असम में। मिकिर पहाड़ी असम में है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग N2 किन्हें मिलाना है? तो इसका है, देखो इसमें थोड़ा सा गलती हो गया टाइपिंग में, इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय राजमार्ग N2 किन्हें मिलाता है? तो यहाँ पे मिलाता है, ये गलती हो गया, मिलाता है। तो आगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिलाता होगा, मिलाना कर दिया है, वैसे भी सही है। तो 26 का सही आंसर आपका है दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है, दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 27 गद्दी जनजाति पाए जाते हैं, गद्दी जनजाति पाए जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी हिमाचल प्रदेश से। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो देखिए ये VVI क्वेश्चन है, इस बार ज़रूर पूछा गया है, 2023 का मॉडल सेट है जो निकला है बिहार बोर्ड पटना से। सभी को बताना चाहते हैं कि इस बार का परीक्षा बहुत हार्ड होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना और मन लगा के पढ़ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक संख्या में है? तो आपको सही पता होगा कि गोंड जनजाति सबसे अधिक है, गोंड जनजाति सबसे अधिक है। आप सोचते होंगे कि गोंड जनजाति क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं गोंड जनजाति क्या होता है। गोंड जनजाति समुदाय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित मध्य भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो इन 3 राज्यों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र वो भी मध्य भारत में पाया जाता है। तो चलिए इससे ज़्यादा जानकारी के लिए अगले वीडियो देखें। भील का और उराव और संस्थाल का अगले वीडियो में बता दिए हैं, तो अगले वीडियो को देखें और ध्यान से मन लगा के पढ़े, ताकि इस परीक्षा काफ़ी आसान से जाए। तो चलिए आज के लिए बहुत काफ़ी, अगले वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं और ऑब्जेक्टिव के साथ।